हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 9 जून 2023 के जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें दोस्तों भोपाल को इसमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदाय को शिक्षित करने की रणनीति लागू करने के प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य के 7 अन्य जिले जैसे उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर, सतना ने भी 75% से अधिक अंक दर्ज का विजेता सूची में स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 66वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही? तो दोस्तों भोपाल में ही आयोजित की जा रही है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो 66वें राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के दूसरे दिन केरल पदक तालिका में सबसे ऊपर है दोस्तों। यह क्रीड़ा प्रतियोगिता दोस्तों भोपाल में टीटी नगर के स्टेडियम में आयोजित किया, जिसमें बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और प्रतियोगिता हुई। तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन, हाल ही में बेहट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहट का नाम बदलकर तानसेन नगर रखने की घोषणा की है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में महत्वाकांक्षी टेक्टोली माइक्रो सिंचाई परियोजना के साथ 101 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही बेहट में महाविद्यालय खोलने और बेहट का नाम तानसेन नगर करने के क्षेत्र में घोषणा की गई। तो दोस्तों आपको याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी जगहों के मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तित किए गए, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो दोस्तों भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किससे दिया गया है? तो दोस्तों टाटा ग्रुप को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो बात करें दोस्तों टाटा ग्रुप की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1868 में की गई थी, जिसके संस्थापक दोस्तों जमशेद जी टाटा जी थे, और मुख्यालय इसका दोस्तों मुंबई में है। और दोस्तों थोड़ी सी इसकी डिटेल में चर्चा करनी थी। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में रतन टाटा जी हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2022 को सारस मिस्त्री को टाटा समूह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े और 21 साल तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे, और रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद 1991 में कार्यभार संभाला था। आपको याद रखना दोस्तों। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो दोस्तों इसमें केरल राज्य ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है 5वें राज्य खाद्य सूचकांक में। आपको याद रखना, ऑप्शन मेरी करेक्ट है। दोस्तों बात करें केरल के बारे में, तो दोस्तों आप मैप में देख रहा होगा दक्षिण पश्चिम साइड केरल की लोकेशन है, आपको दिख रहा हो। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जिसकी दोस्तों राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी कुमार को किस बैंक के MI के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूको बैंक के MI के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें यूको बैंक की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी सबसे पहले स्थापना 1942 में की गई थी। आपको याद रखना है। और इसके अलावा 6 जनवरी 1943 को दी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसका पंजीकृत प्रधान कार्यालय कोलकाता में खुला है। दोस्तों आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें रियल मैड्रिड की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 6 मार्च 1902 की गई थी, जो स्पेन का क्लब है, जिसमें दोस्तों आपने जाने माने फुटबॉलर का नाम सुना होगा, रोनाल्डो, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसी रियल मैड्रिड के वो खिलाड़ी हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासमन योजना शुरू की है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकरी महासमन योजना
शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात करें दोस्तों महाराष्ट्र की, तो दोस्तों आपको मैप में इसकी लोकेशन दिख रही हो, पश्चिम साइड इसकी लोकेशन है। या दोस्तों बात करें यहाँ की राजधानी की, तो मुंबई इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, गवर्नर रमेश बैस जी हैं। विधानसभा की सीटों की बात करें 288 सीट, विधान परिषद की 78 सीटें, लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं, तो आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो दोस्तों शालिनी सिंह, पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी महिला बनी शालिनी सिंह जी, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन है हाल ही में किसे SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों अजय यादव जी ने SECI के MD के रूप में कार्यभार संभाला, आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों डिटेल में, तो दोस्तों भारतीय सौर ऊर्जा निगम भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक निगम है। इसकी स्थापना 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाभ के लिए नई कंपनी के रूप में 20 सितंबर 2011 को सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एक कार्यान्वयन सुविधा संस्था के रूप में हुई थी, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, तो दोस्तों हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई जो कि आपको याद रखना है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे, आपको याद रखना है। और भारतीय मूल की दोस्तों कप्तान प्रतिमा भल्लार माल्डोना न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बनी है, आपको याद रखना है। और रवनीत कौर ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अमेरिका सीनेट ने दोस्तों एक भारतीय अमेरिकी गीता गौराव गुप्ता को विदेश विभाग के वैश्विक महिला मुद्दों के लिए बड़े पैमाने पर राजदूत के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। और कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अगला निदेशक नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। और राजीव धर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए MD CEO हैं। और अजय बंगा को दोस्तों विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किसने नौसेना आयोग के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों श्री P उपाध्याय जी ने दोस्तों नौसेना आयोग के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों नौसेना के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों इनके नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान एडमिरल R हरीश कुमार जी, और उप प्रमुख दोस्तों वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी, आपको याद रखना। और दोस्तों इसका ध्येय वाक्य है सनुवर्णा, तो आपको याद रखना। बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? दोस्तों सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आपको याद रखना है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। आई होप दोस्तों आज की करंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।